बैक टू प्लूटर स्टैम। आज की वीडियो में हम सीखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक का रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड डोमेन सीखते हैं और डोमेन सीखते हैं। ओवरऑल कोई आपका एक ग्राफ दिया हुआ होगा, एक क्वाड्रेटिक दी हुई होगी, उसमें आपको क्या बताना है कि ये इसकी रेंज क्या हो सकती है। रेंज 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 क्या होती है रेंज? वो जो वाई एक्सिस पर जो होता है ना, कितना ऊपर गया कितना नीचे आया, उसी को बेटा रेंज बोलते हैं और कोई रेंज नहीं है। ठीक है, यही रेंज है। तो हम लोगों ने बेटा ग्राफ बनाना सीखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था। y इक्वल टू आपका दिया हुआ है क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको इसके मान लो आपको ग्राफ बनाना हो इसका। ठीक है, ए देखो इसमें चेंज हो सकता है, ए हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, बट जीरो अगर जो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। क्या बोला कि अगर जो ए को जीरो कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक किसी भी कंडीशन में बन नहीं पाएगी। या तो ए आपका पॉजिटिव हो सकता है, पिछली क्लास में हम सीखे थे, या फिर ए आपका निगेटिव हो सकता है। दो में एक चीज हो सकती है आपकी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ओके, जैसे मान लो ए अगर जो आपका पॉजिटिव हुआ तो ये अपवर्ड पैराबोला बनता है। अपवर्ड मतलब ग्राफ बनता है इस तरीके से। अगर जो ए आपका निगेटिव हो तो डाउनवर्ड ग्राफ बनता है ना। तो इसका हमने ग्राफ बनाना हम लोगों ने सीखा था, इस तरीके से ग्राफ बनता है अगर ए आपका अगर जो पॉजिटिव है। और वर्टेक्स बेटा हम लोगों ने सीखी थी, वर्टेक्स निकाली थी, मैंने प्रूव की थी। ये होती है माइनस बी बाई 2a और माइनस d/4a। ये हमारी वर्टेक्स थी। अच्छा, अब हमने बोला कि जो हमारा y जितना उठता है उसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये वाला ग्राफ देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, ये देखो y एक्सिस हमारा ये है ना, वर्टेक्स ऑफ y। यहां से देखो ये चलना चालू किया, ये देखो मिनिमा यहाँ पे मिला इसको। और कहाँ तक ये ग्राफ बन सकता है? इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। तो अगर जो आपका ए अगर जो आपका पॉजिटिव है, इन केस अगर जो ए आपका पॉजिटिव है, तो बेटा रेंज जो होगी आपकी, वो हमारी जो रेंज होगी वो होगी, अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो रेंज हमारी होगी -d/4a कॉमा इन्फिनिटी। मतलब -d/4a से हमारा चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, प्लस का इन्फिनिटी तक। और क्या हो अगर जो ए आपका अगर जो आपका निगेटिव हो जाए? नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं क्या हो अगर जो ए आपका निगेटिव हो जाए। तो पहली बात, अगर जो ए आपका देखो, पिछली पिछली स्लाइड में देखते हैं ए हमारा पॉजिटिव था तो ये केस था। ये देखो मिनिमम पॉइंट आया वाई एक्सिस पे। अगर जो आपसे इसकी डिस्टेंस अगर पूछे यहाँ पे तो क्या होगा? माइनस का d/4a। ठीक है, और यहाँ ये हमारा ग्राफ कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस का इन्फिनिटी। तो यही हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं क्या हो अगर जो ए आपका निगेटिव हो जाए। तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड ग्राफ बनता है इस तरीके से, इस तरीके से डाउनवर्ड ग्राफ बनता है ए हमारा अगर जो निगेटिव हुआ। ठीक, और वर्टेक्स वही रहेंगे, वर्टेक्स में कोई चेंज नहीं होता है, -b/2a और -d/4a। इतना पॉइंट क्लियर है? तो ये देखो हमारा मैक्सिमा यहाँ पर मिल रहा है, और कहाँ तक? ये देखो -d/4a। साइन देखो हमारा एडजस्ट कर लेगा, जो भी साइन हमारा ए हमारा जो भी है। अगर जो आपको समझ में आ रहा हो कि सर इसमें तो y हमारा पॉजिटिव है, तो एक काम करते हैं इसमें रख के देखते हैं एक बार। ए हमारा देखो निगेटिव है, तो -d/4 और क्या बेटा माइनस का। तो देखो ये हमारा पॉजिटिव आ गया, देखो आ गया ना। और डी तो देखो डी आपका पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर देखो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, रियल रूट है ना। तो रियल रूट है तो डी हमारा ग्रेटर देन 0। तो ऐसे केस में बेटा क्या होगा, हमारा जो रेंज जो होगी बेटा, रेंज जो होगी हमारी वो होगी
माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a, ये हमारी इसकी रेंज होगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा, जब ए हमारा जब अलग होता था तब कुछ अलग डोमेन रेंज आती थी, और ए जब अलग होता था तो डोमेन कुछ अलग आती थी। तो समराइज करते हैं थोड़ा सा। अगर जो ए आपका इन केस पॉजिटिव है, ए अगर जो आपका पॉजिटिव है तो हमारी रेंज क्या होगी बेटा, ये देखो लोवेस्ट पॉइंट, ये हमारा क्या था, माइनस डी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। तो हमारी इस केस में हमारी जो रेंज आती थी वो हमारी आती थी माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी। इतना पॉइंट क्लियर है। अगर जो ए आपका अगर जो निगेटिव हो जाए, सी में ए अगर जो आपका निगेटिव हो जाए तो हमारा क्या आता था, हाँ, तो हमारा क्या आता था रेंज, इसमें रेंज आती थी हमारी माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a। इतना बेटा क्लियर है। अब क्या हो, अगर जो आपसे पूछा है, आपसे अगर पूछे -2x² प्लस 3x प्लस 1 में आपको बेटा इसकी रेंज बतानी है। देखो यहाँ पर ए हमारा निगेटिव है, ए हमारा निगेटिव, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो इसकी जो बेटा रेंज होगी वो होगी माइनस डी बाई, सॉरी वीकेस्ट पॉइंट है ना वो, एक इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a क्लोज्ड इंटरवल। अब हम लोग अगर जो इसकी रेंज निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालेंगे इसमें, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू चेक करते हैं क्या होगी, b² तो 9 माइनस माइनस 4ac, ये हुआ 8 17 और माइनस का साइन अलग से है तो -17/4 इंटू -2। अब देखो साइन देखो ऑटोमेटिक देखो एडजस्ट हो गया, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, साइन एडजस्ट हो गया ना। क्या हो बेटा, अगर जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इसी पूछ ले, कुछ आपका इंटरवल कुछ दिया हुआ हो उसमें अगर जो आपसे पूछ ले तब उसका आंसर क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। y इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, व्हाट इज द रेंज ऑफ f(x) एक दिया हुआ है बेटा, फंक्शन दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 5 इफ द डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड। हमारा जो इक्वेशन जो दी हुई है बेटा, y इक्वल टू x² माइनस 4 प्लस 5, ठीक है। अब इसमें कहां से कहां तक का बीच का ग्राफ है, देखो क्या कौन, देखो पूरा ग्राफ इसमें हमको ड्रॉ नहीं करना है, और डिस्कशन किसके बीच में करना है, 0 से 3 के बीच में। अब पहला स्टेप इसको देखो, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में पहला कंडीशन क्या होती है, अगर जो डोमेन कुछ आपकी दी हुई हो, x की कुछ वैल्यू दी हुई हो, तो हम लोग पहले उस वर्टेक्स, उस क्वाड्रेटिक का पहले वर्टेक्स ऑफ x चेक करते हैं। तो किसी भी वर्टेक्स ऑफ x कैसे चेक करेंगे बेटा, -b/2 ऐसे चेक करेंगे। और देखो इसको चेक करके बताना है आपको कहाँ पर ये लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है या इसके इसके बीच में लाई, इस तरीके से, या तो इसके बीच में लाई कर रहा है जैसे 1 और 0 3, या तो या 0
कुछ मान लो वर्टेक्स, ये कुछ यहाँ पर वर्टेक्स आ जाएगा, और 0 और 3 बिटवीन लाई कर रहा है कि आउटसाइड लाई कर रहा है, ये चेक करके बताना है आपको पहले। तो वर्टेक्स ऑफ एक्स ऐसे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो माइनस बी, तो 4 माइनस का हुआ अपॉन 2a, तो बेटा ये आया हमारा 2। तो इससे आप क्या समझे, इससे ये समझे कि ये इनके दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो आप इसको बता ही नहीं सकते। अगर जो मान लो एक साइड में अगर जो लाई कर रहा होता, मान लो ये अगर जो मान लो आपका आता, ये अगर जो सॉल्व करते, ये अगर जो -1 आता, -1 आ जाता, तो देखो इसके बीच में तो है नहीं, इसमें देखो 2 बिलोंग्स टू, मतलब इसके बीच में है, देखो 0 3 के बीच में हमारा 2 आएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। अगर जो -1 आता, -1 आता तो हमारा फिर इस पर हमको जाना ही नहीं था, सिर्फ एक इनपुट इस पे डालते, एक आउटपुट इस पे डालते, एक इनपुट 0 पे डालते, एक इनपुट हमारा 3 पे डालते हैं, ठीक है। और जिसमें वैल्यू बेटा ज्यादा होती वो हमारा हो जाता मैक्सिमा, और जिसमें वैल्यू हमारी कम होती वो हो जाता हमारा मिनिमा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो वर्टेक्स, जो एक्स का वर्टेक्स है वो हमारा देखो, जो हमारा इंटरवल क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसके देखो बीच में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करते हैं, जितनी भी देखो 3 आएंगे, जो हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी वो आई, दी हुई थी क्वेश्चन में, और हमने जो वर्टेक्स ऑफ एक्स जो निकाला वो मारा था। तो जो भी हमारी एक्स की वैल्यूज है उस फंक्शन में डाल के चेक करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारी, जो जो कम वाली वैल्यू आएगी वहां से रेंज स्टार्ट होगी, और जहां तक वैल्यू जाएगी वो हमारी रेंज हो जाएगी, है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो तो ये भी तो हमारा एक्स ही हुआ ना, तो एक काम करो पहले हम 0 डाल के देखते हैं इसमें। तो 0 डाल के देखते हैं, तो हमारा हो गया 5 जब हमने 0 डाला इसमें। अब 0 के बाद हमने यहाँ पर 3 डाला, 0 के बाद हमने 3 डाला, तो देखो क्या होगा, 9 -12, सॉरी 9 डाला, 9 -12 +5, ये देखो कितना हुआ, 14, ये हुआ हमारा 2। तो जब हमने 3 डाला उसमें तो हमारी वैल्यू आई 2। अब देखो इसमें हमको 2 डाल के देखना है। अब हमको जो दिया हुआ थी क्वाड्रेटिक, अब हमको उसमें 2 डालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 -8 +5, तो ये हुआ आपका 9 -8, तो ये आपका हुआ 1। अब देखो कहाँ से कहाँ तक मिनिमम वैल्यू देखो क्या आ रही है, 1, मिनिमम वैल्यू 1, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही है 5। इसी क्वेश्चन में अगर जो वर्टेक्स, अगर जो कुछ इस तरीके क्वेश्चन दिया हुआ होता, अगर जो वर्टेक्स एक्स का, एक्स अगर जो वर्टेक्स निकाले, अगर जो वो इन दोनों के बीच में अगर जो ना आए, तो आपको क्या करना है, वो वाली, फिर आपको ये वाली वैल्यू चेक करके डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही दो वैल्यू यहाँ पर डाल लेंगे, जो जो आएगा वही हमारा, जो कम वैल्यू होगी वो कम वाली वैल्यू से स्टार्ट होगा और ज्यादा वैल्यू तक जाएगा। इस तरीके से देखो, मान लो कम पर ये यहाँ पर आया, और फिर ज्यादा पर यहाँ पर आया, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी रेंज हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं कि वर्टेक्स उसके बीच में हो, जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसके बीच में आपका एक्स का वर्टेक्स आए। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को लेते हैं। देखो आपको देखो व्यू क्लियर हो जाएगा। देखो y इक्वल टू आपका कुछ ग्राफ x स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 6। तो डी इसका चेक करो पहले क्या आएगा, माइनस बी बाई 2 इसका चेक करो, माइनस का 5 बाई 2.5 2.5। तो हमने इसमें ले लिया -1 और ले लिया 0। बेटा जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है ना हमारी, वो हमारी दी हुई है ये -1 से 0। अब पहला स्टेप क्या चेक करना है, वर्टेक्स चेक करना है, एक्स वर्टेक्स चेक करना है, एक्स का वर्टेक्स चेक करना है, देखना है यहाँ पर इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -b/2 है, तो देखो -5 और ये 5 था और 2 × 1 तो 5/2, तो बेटा ये आया 2.5। अब देखो ये जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड जो बेटा डोमेन थी उस पर ये हमारा लाई नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा अगर जो आप इसमें रखना भी चाहते हैं वैल्यू तो हम रख के भी चेक कर लेंगे, ये वैल्यू इसके बीच में कभी आएगी नहीं। देखना भी, देखना कुछ मान लो इस तरीके कुछ ग्राफ दिया हुआ है ये, और कुछ ये है -1 0। अब ये तो हमको लेना ही नहीं है ना, हमारी जो रिस्ट्रिक्टेड जो डोमेन है यहाँ से यहाँ तक है, पूरा ग्राफ उसमें है ही नहीं है। तो मैं जब रख के देखेंगे तब देखेंगे किसमें क्या आ रहा है ना। चलो कभी भी ग्राफ में, ओरल ग्राफ में रख के वैल्यू चेक मत करना, नहीं तो आंसर आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो अगर वर्टेक्स ऑफ y की जगह अगर जो x की जगह -1 रखें तो देखो क्या आएगा आपका, -1 का स्क्वायर -1 प्लस 6। तो बेटा ये हुआ आपका 1 7 12 12 हुआ, 12 हुआ ना, 5 12। अब आपको 0 पे चेक करना है, 0 पे क्या होगा, 0 पे चेक करो एक बार, 0 पे होगा 6। अच्छा हमने प्रूव कर दी, हमको ये चीज प्रूव करनी है कि अगर जो इसके बीच में अगर जो आया तो हम लोग सारी वैल्यूज चेक करेंगे, पहले इस पर चेक करेंगे, फिर इस पर चेक करेंगे, फिर इस पर चेक करेंगे। अगर जो ये इंटरवल इसके बीच में नहीं आया तो वो वाला जो वर्टेक्स एक्स का जो था उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, वही जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसी में हम लोग वैल्यू रख के मिनिमम और मैक्सिमम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, चलो ये वाला पॉइंट हम रख के इसमें चेक करते हैं, 5/2 इसमें रख के देखो, तो देखो इसके बीच में नहीं आएगा ये, देखना भी, क्योंकि ये बीच में है ही नहीं है बेटा, ये है ही नहीं है। ये जब है ही नहीं है इसके बीच में, ग्राफ का डिस्कशन कुछ इतने इतने के बीच में हो रहा है तो इसको हमको लेने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे देखो इसमें चेक कर लो, जब बीच में, पॉइंट समझ में आ गया ना आपको। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।